तो ये देखिए माशाल्लाह तैयार है मज़ेदार सी अनारदाना की चटनी, जो कि बहुत चटपटी सी बनती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैंने कैसे बनाई है, वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। आप इसे खाएं समोसे के साथ, चिकन रोल के साथ, पकौड़ों के साथ या कि फिर डम्पलिंग्स के साथ, तो बहुत मज़े की लगती है। आप इसे बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं। यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत हाज़मेदार होती है। तो चले बनाना शुरू करते हैं अनारदाना की चटनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बहन भाई। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनारदाना की चटनी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। आप इसे खा सकते हैं समोसे के साथ, कबाब के साथ या कि फिर किसी भी स्नैक्स के साथ, बहुत मज़े की लगती है। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद है। हाजमेदार चटनी है, जिनका अक्सर हाजमा ख़राब रहता है तो बल्कि वो तो बना के रखे, स्टोर करके रखें फ्रिज में। तो अनारदाना की चटनी के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, एक मुट्ठी से मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। एक ही मुट्ठी मैंने यहाँ पे लिया पुदीना, 4 अदद ली मैंने हरी मिर्चें, 6 जवे लिए लहसुन। जीरा मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टेबल स्पून, 6 अदद मैंने यहाँ पे लिए बेर मिर्च। अनारदाना मैंने यहाँ पे लिए 2 टेबल स्पून, और ये मैंने ना 2-3 घंटे पहले ना अच्छी तरह से धो के तो इसे भिगो के रख दिया था। तो चले बनाते हैं अनारदाना की चटनी, जो कि बहुत मज़े की होती है, हमारी हेल्थ के लिए आपको पता बहुत अच्छी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जग, तो ये तमाम चीज़ें मैं जग में डाल दूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत अच्छी ये चटनी बनती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसे बनाना। आप इसे बना के स्टोर कर सकती हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में या कि फिर एयर टाइट जार में डाल के स्टोर भी कर सकती हैं माह रमज़ान के लिए। और जो काम से आसान भी हो जाता है। हमें चटनियाँ वगैरह और शरबत वगैरह तो माह रमज़ान से पहले बना के रख लेना चाहिए। ये है अनारदाना, ये मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था। यही पानी में ऐड करूँगी इसका। लाल मिर्च, जीरा और आधी चम्मच यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सफ़ेद नमक। आप चाहें तो काला नमक भी ऐड कर सकती हैं। तो मैं अब तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी चटपटी सी अनारदाना की चटनी तैयार है। हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसे आप बना के स्टोर करें, माह रमज़ान में इफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करें। आप इसे सहरी के वक्त भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हर तरह से हमारे लिए मुफीद है। तो कैसी लगी आपको अनारदाना की चटनी, आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ या कि फिर किसी और न्यू चटनी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।